Hello plus one class, welcome again to A to Z Educations. So today we will discuss some definitions about the vector algebra. So let's start. First definition we have is the equal vectors. So what are equal vectors? Two vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and same direction. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं. सपोज वी हैव वन वेक्टर लाइक दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट. ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी एंड यहां एरो लगा दूं तो वो डायरेक्शन. लेट इट बी वेक्टर ए and another vector is like this is the length of that vector and it's the directions. वेक्टर बी, अब आप देख रहे हो कि वेक्टर ए और बी की जो लेंथ है वो सेम है, यानी देयर मैग्नीट्यूड इज सेम और डायरेक्शन भी दोनों की सेम. दैट मीन्स अगर वेक्टर इस तरह से हो तो उनको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर्स. That is, vector A is equal to vector B. Clear? Okay, next we have negative vectors. What are negative vectors? The negative vectors is the negative of a given vector is another vector having magnitude same as that of the given vector and direction opposite to that of the given vector. यानी इसमें भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है लेकिन जो डायरेक्शंस होती है अगर वो अपोजिट है देन दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स. इट इज लाइक दिस. सपोज वी हैव अ वेक्टर A in this direction and another vector B having same length means same magnitude in this directions. अब आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड यानी लेंथ तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट है तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वेक्टर्स. तो इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट इज A यानी वेक्टर A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर B. क्लियर? अब यहां देखिए इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम है और नेगेटिव वेक्टर्स में जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट है. दैट मींस अगर वेक्टर सेम है तो एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है. एंगल बिटवीन, याद रखना यहां पर एंगल बिटवीन two equal vectors is 0 degree, right? And in this case यहां पर नेगेटिव वेक्टर्स में डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर is 180 डिग्री. क्लियर? तो वेक्टर्स के केस में जब माइनस साइन आता है तो ये माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि वैल्यू 0 से छोटी है. माइनस साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन. याद रखना है वेक्टर्स के केस में माइनस साइन मीन अपोजिट डायरेक्शंस. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज द modulus of a vector. So what is the modulus of a vector? The magnitude of a given vector is called modulus of a vector. किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम मॉडुलस बोलते हैं. और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सपोज वी हैव अ वेक्टर A, राइट. तो इसको इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? अगर हम इसमें मॉड लगा दें तो इट बिकम्स मॉडुलस, राइट. और जब ये मॉडुलस लग जाता है तो ये वेक्टर को क्या इसकी डायरेक्शन को खत्म कर देगा एंड देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट बिकम लाइक दिस.
यानी ये वेक्टर को स्केलर में चेंज कर देगा, राइट? नाउ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी जस्ट because it has only magnitude. So the magnitude of a given vector is called modulus. Mod क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को खत्म कर देता है, right? It becomes a simple value or simple digit, right? Next we have is the co-initial vector. The vectors having common initial point are called co-initial vector. जिनका जो initial point होता है वो common हो, यानी सब वेक्टर्स एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हो तो उसको बोलते हैं हम को इनिशियल वेक्टर. सपोज लाइक दिस, सपोज हमारे पास दिस इज द पॉइंट जहां से एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए, राइट? और वेक्टर ले लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी. और ये सारे के सारे वेक्टर एक ही इनिशियल पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर को-इनिशियल वेक्टर्स, राइट? नेक्स्ट वन इज द कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर्स आर व्हाट? द वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर्स. यानी जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, लेकिन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. क्लियर? ये इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास वेक्टर, एक वेक्टर है वेक्टर ए, देयर इज अनदर वेक्टर, वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, राइट? और डायरेक्शन सेम है. तो ऐसे केसेस में वेक्टर बी, वेक्टर ए, इनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं, राइट? ऑन व्हाट आर दिस? दीज आर आल्सो कॉल्ड लाइक पैरेलल वेक्टर. इनको हम बोल सकते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स. क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, वी हैव वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन एंड वेक्टर बी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो ये कोलिनियर वेक्टर कैसे बनेंगे? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में? 180 डिग्री, राइट? तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर, एंटी पैरेलल vectors. Clear? Okay, next term we have is the coplanar vectors. Coplanar vectors are what? The vector which act in the same plane are called coplanar vectors. जो एक ही plane में लाई करें उनको बोलते हैं coplanar vector, right? Suppose we have a coordinate system like this, x axis, y axis, z axis, and these are mutually perpendicular to each other. तो जो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, द वेक्टर्स विच लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, सिर्फ इस प्लेन में, उसको बोलते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर. या फिर वेक्टर्स लाइज इन वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे. क्लियर? अगर मेरे पास देयर आर सर्टेन वेक्टर्स A, B, C, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट? नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं. नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड और localized
vector. A vector whose initial point is fixed is called fixed vector, right? जैसे पोजीशन वेक्टर पार्टिकल लाइज ऑन एट द ओरिजिन, तो उसको हम फिक्स वेक्टर बोलते हैं, राइट? इट इज लाइक दिस, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, इट्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसका ओरिजिन O है, एंड देयर इज अ पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर हम लेके चलते हैं OP, right? It's the position vector and its tail is fixed at the origin, right? ये फिक्स है तो इसको हम बोलते हैं localized or the fixed vector whose initial point is fixed is called fixed point, fixed vector or the localized vector, right? And next one we have is the free or non-localized vector. A vector whose initial point is not fixed is called free or non-localized vector, जिसका initial point fix नहीं होता. जैसे for example velocity vector of a particle moving along a straight line. अगर कोई पार्टिकल जैसे कार है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, what will happen? उसकी वेलोसिटी जो होगी वो फिक्स नहीं है, राइट? इट्स चेंजिंग. ओरिजिन से जहां से हम उसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं, अगर सपोज करिए दिस इज द ओरिजिन, यहां से स्टार्ट करें तो वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, यानी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, राइट? दैट मीन्स इट इज फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. नेक्स्ट वी हैव इज द यूनिट वेक्टर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर. Unit vector, it is a vector of unit magnitude and direction is same as that of the given vector. Actually unit vector gives the direction of the given vector. किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शंस होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं. और यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिट वेक्टर को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. सपोज वेक्टर ए के लिए हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द यूनिट वेक्टर, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, यानी 1 होता है, राइट? तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से होता है. गिवन वेक्टर, दिस इज द गिवन वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन को, वेक्टर ए की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ए कैप रिप्रेजेंट करेगा. तो ए कैप का फॉर्मूला होता है given vector upon magnitude of the given vector. क्लियर? अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड लगा देते हैं तो डायरेक्शन खत्म हो जाती है, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, मोड लगाने से डायरेक्शन खत्म, राइट? या गिवन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड या मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर. क्लियर? दैट इज द फॉर्मूला. और ये क्या करेगा? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई वेक्टर है, सपोज वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस वेक्टर ए, राइट? तो इसकी डायरेक्शन को कौन शो करेगा? इसकी जो डायरेक्शन को शो करता है उसको हम बोलते हैं unit vector. Here a cap gives the direction of this vector. Clear? So that is the vector having unit magnitude and gives the direction of the given vector is called unit vector. Clear? चलिए next term पे आते हैं. Next definition we have is the orthogonal unit vectors. Orthogonal system क्या होता है? It's a coordinate system होता है having 3 axes mutually perpendicular to each other. There are 3 axes, x axis, y axis and z axis. तीनों mutually perpendicular हैं और तीनों के बीच में जो एंगल है that is 90 डिग्री. x और y प्लेन में एंगल 90 डिग्री, y और z के बीच में 90 डिग्री और z और x के बीच में भी एंगल जो है 90 डिग्री है. अब x की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया i कैप, y को रिप्रेजेंट करने के लिए j कैप, और z की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कर दिया इसको यूनिट वेक्टर ले लिया k कैप. क्लियर? तो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं i, j, k, दीज आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसी को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं. क्लियर? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. सो i, j, k आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर,
तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि इसमें 3 एक्सिस होंगी विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। और हर एक्सिस की जो डायरेक्शंस को शो करेंगे वेक्टर्स, दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। और अगर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। Clear? Next one is the zero or null vector. It's a very important vector. Zero or null vector. A vector having zero magnitude and arbitrary directions is called zero vector. It is represented by zero, जिसका magnitude zero होता है, right? And direction is arbitrary, यानी zero magnitude के ऊपर आप direction को कैसे represent करोगे? It's not possible to give the directions जिसका magnitude ही zero है, right? तो ऐसे वेक्टर्स को हम जीरो वेक्टर्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई वेक्टर, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो उसको हम जीरो एज्यूम करेंगे, उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। उसी तरह अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर। कोई वेक्टर है हमारे पास, राइट, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो उसी को हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? जीरो वेक्टर। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल, राइट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशंस, यानी रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, राइट। तो उसको हम भी क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, सॉरी जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज जीरो वेक्टर, राइट। अब कोई ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उसको भी हम जीरो लेंगे, क्योंकि हर पोजीशन को हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, तो उसके ऊपर जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम जीरो वेक्टर एज्यूम करेंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर इज दैट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डज नॉट अफेक्ट द गिवन वेक्टर। यानी अगर हम जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड कर दें या किसी वेक्टर से जीरो को माइनस कर दें तो गिवन वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए, दैट इज अगर हम किसी गिवन वेक्टर में, वेक्टर गिवन इज ए, इसमें हम जीरो वेक्टर ऐड कर देते हैं तो वेक्टर ए की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रिजल्ट हमारे पास ए ही आएगा, राइट। या फिर हम वेक्टर ए में से जीरो वेक्टर को माइनस कर दें तब भी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आएगा, ये वेक्टर ए ही रहेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन अ जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर देन रिजल्टेंट इज अगेन अ जीरो वेक्टर। किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर को अगर जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा, राइट। दैट इज, अगर मेरे पास n इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय अ जीरो वेक्टर, देन n इंटू जीरो, ये अगेन जीरो वेक्टर होगा, राइट, वेयर n is not equal to zero real number, non-zero real number है, right। And third we have, if n1 and n2 are two different non-zero real number where n1 is not equal to n2, then अब यहाँ पर n1 n2 के बराबर नहीं है, these are non-zero real numbers, तो हमारे पास ये इक्वेशन वैलिड करेगी n1 इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू n2 इंटू वेक्टर ए। और ये इक्वेशन कब वैलिड करेगी? ये इक्वेशन तभी वैलिड करेगी व्हेन ए एंड बी आर जीरो वेक्टर। अगर ए और बी जीरो होंगे तभी ये इक्वेशन वैलिड करेगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वेक्टर के साथ तो वो क्या देगा? जीरो देगा, राइट। एंड नेक्स्ट टर्म
we have is the resultant vector. So resultant vector, resultant of two or more vector is a single vector which produce the same effect as that produced by the individual vector together, right? तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें एक दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स लेने पड़ेंगे और उनका जो रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली वो सिंगल वेक्टर होगा. इट इज अ सिंगल वेक्टर. जैसे मान लीजिए मेरे पास देयर आर टू वेक्टर्स, वन इज वेक्टर ए एंड वन इज वेक्टर बी, राइट. इनका जो कंबाइंड रिजल्ट है जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, इट इज गिवन बाय वेक्टर सी, right? So vector C is the resultant vector of vector A and V. It's a single vector. Vector C is a single vector and A or B are the individual vector. इन दोनों का जो resultant होगा it will be given by the vector C, right? और ये उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सिंगल वेक्टर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना ये दोनों इकट्ठे होके प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर? दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. और इस लेक्चर की पीडीएफ भी वीडियो में अटैच्ड होगी, डिस्क्रिप्शंस में आप चेक कर सकते हो, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.